नमस्ते स्कॉर्पियो, वेलकम बैक। कैसे हो आप स्कॉर्पियो? अगेन एक करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आप दोनों की चेक करूँगी क्या है। क्या सोचते हो एक दूसरे को लेके, आपके पर्सन क्या करना चाहते हैं या आप क्या करना चाहते हो, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। होप की रीडिंग्स अच्छी लगे एंड रेजोनेट हो तो लिख के ज़रूर बताइए। करंट अगर सिनेरियो आपकी भी ऐसी है एंड आप ये चीज़ों को अगर फेस कर रहे हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड डिटेल्स में अगर रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो पहले तो देखूंगी एज अ गाइडेंस क्या है आपके लिए एंड फिर आपकी एनर्जीज पहले चेक करूंगी। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, our blessings will soon be revealed. Okay. आप अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि गाइडेंस के रूप में हम नहीं समझते हैं कि क्या बदलाव आएगा या क्या चेंजेस आ सकते हैं। कुछ हो सकता है, कुछ हायर पर्पस के लिए ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आपने अभी फेस की हैं, लेकिन हो सकता है वो बेटर कुछ हो। प्रेजेंट सिनेरियो अगर नहीं भी उतना अच्छा लग रहा है तो हो सकता है धीरे धीरे कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें आएँ या आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। कहते हैं ना, जब इंसान झेलता है तो उससे और स्ट्रांग होता है एंड कुछ सीखता है। तो हो सकता है कि आपके लर्निंग के रूप में हो एंड आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें सामने से आएँ, भले ही अभी उतनी नहीं हैं। तो होप रखिए, पॉजिटिव होके रहिए। देखती हूँ आपकी अभी प्रेजेंट क्या है, आपकी फेस पहले देखती हूँ क्या है प्रेजेंट। ओके, आपकी अगर अभी प्रेजेंट ज़िंदगी या प्रेजेंट करंट एनर्जीज का हूँ तो आपके सामने कई चीज़ें एक साथ आ चुकी हैं जिसके लिए आपको कन्फ्यूजन्स हो रही हैं। आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो एंड आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो लग रहा है कि क्या करूँ, कैसे क्या करूँ जो बेटर करूँ, या फिर क्या मेरे लिए बेटर है। तो आपकी अगर प्रेजेंट सिचुएशन अभी कहूँ तो लग रहा है कि एट अ टाइम आपको कई चीज़ें एक साथ सामने से आ गई हैं एंड उसको कैसे क्या करूँ वो चीज़ों को लेके अब देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। ओके, दिल से अगर कहूँ तो कुछ एक्शंस हो, इमोशंस एंड पर्सन को लेके कहूँ तो बट दिमाग अगर कहूँ ना तो लग रहा है कि थोड़ा सा जगल कर रहा है, कंफ्यूजन्स में है क्या करूँ चूजिंग वाली। या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो कि फैमिलीज की तरफ से किसी अदर पर्सन को चूज़ करने की, या फिर कहूँ करियर को लेके चूज़ करने की कुछ तो है, या फिर अगर सेम पर्सन के साथ में कैसे क्या रहेंगे रिलेशनशिप। तो एट अ टाइम आपको काफ़ी चीज़ें अभी सामने से आ गई हैं जो क्या करना बेटर रहेगा, क्या रहेगा नहीं रहेगा। दिमाग भी फ्रस्ट्रेट है, इमोशंस भी हाई हैं। पर्सन को लेके अगर कहूँ तो सामने से बार बार फीलिंग्स आ रही हैं आपको। ओके, पास्ट की अगर कहूँ तो काफ़ी पास्ट कुछ टाइम से आपने उनके साथ में कुछ बहुत अच्छी बॉन्ड शेयर की हैं। तो वो चीज़ें बार बार आपको लग रहा है कि अभी जो सिचुएशन झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ वो क्या करूँ जो बेटर, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत अच्छी एक बॉन्ड अपने पर्सन के साथ में कुछ चीज़ें करी की हैं। तो वो सिचुएशन में हो आप, इमोशन से ही ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन सामने से ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि कैसे क्या करूँ, किसे चूज़ करूँ या हैंडल करने के लिए क्या बेटर करूँ, वो चीज़ें हैं आपकी। एंड फ्यूचर्स में अगर कहूँ तो लग रहा है कि आपको और भी चीज़ें सामने से आएंगी जिसे आपको करना पड़ेगा हैंडल कि, तो वो चीज़ें हैं। तो दिमाग में अगर कहूँ तो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स हैं। दिल से कहूँ ना, दिल से कुछ चीज़ें आ रही हैं कि ये ज़्यादा बेटर है, लेकिन बात वही होती है जब प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, दिमाग से सोच रहे हो तो जगल कर जाते हो। फास्ट कुछ टाइम से चीज़ें अच्छी भी चल रही थी, लेकिन सडन कुछ ऐसी सामने से चीज़ें आ गई हैं जो उनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी अगर अगर कहूँ आपके पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो ये नेक्स्ट लेवल इन रोमांस की कहूँ या नेक्स्ट लेवल इन ज़िंदगी में कहूँ तो आपकी तरफ में आने की चाहत में है आपके पर्सन, लेकिन आपके सामने ज़िंदगी में बहुत चीज़ें एट अ टाइम आ गई हैं।
ओके, पॉजिटिव स्टेबल, आपके पर्सन की आपकी तरफ की फीलिंग्स काफ़ी हाई हैं, देयर इज़ इमोशंस, देयर इज़ अ स्टेबल, लेकिन ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज में कहूँ दिल से जो चीज़ें हैं शायद वो कंट्रोल मतलब कहूँ इनसे वो खुल नहीं पा रहा है, इनकी एक्शंस में मतलब दिल में बहुत कुछ है कि ये करनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, लग भी रहा है, लेकिन एक्शंस में शायद चीज़ें सामने से हो नहीं पा रही हैं। दिमाग से सोचते हैं तो चीज़ें करने की है, मीन्स ये हो सकता है कि अभी भले टाइम थोड़ा स्लो चल रहा है इनके लिए, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम पे कुछ चीज़ें बदलाव करने के लिए, बिकॉज पेज ऑफ सॉर्ट्स की एंड एस ऑफ सॉर्ट्स की है, तो दिमाग से सोच समझ के, बिकॉज पहला ही कार्ड लग रहा है कि ओवर थिंकिंग, पॉजिटिव होकर सोच रहे हैं आपके पर्सन, तो वो चीज़ों में बदलाव। ओके, यस, आप दोनों ने ही पास्ट को उस टाइम में बहुत अच्छी मेमोरीज आपकी रही हैं, एंड काफ़ी अच्छी आप दोनों की बॉन्ड भी रही थी, तो पास्ट में दोनों की कहूँ तो लवेबल फेस दिखती हैं, लव खुल के होना या रोमांटिकली प्रोग्रेस। तो अब क्या आप कुछ और सिचुएशन में हो, इनकी कहूँ तो और कुछ है, तो लेकिन आपके तरफ की फीलिंग्स या आपकी तरफ में कहूँ तो ये सोच समझ के करने की सिचुएशन में है, कुछ तो है। ओके, लवर्स, देर इज़ अ पॉजिटिव, सारी कार्ड्स कहूँ आपके पर्सन की एनर्जीज अगर कहूँ तो देर इज़ अ पॉजिटिव थॉट्स कहूँगी आपकी तरफ में। आप भले ही कंफ्यूज हो, आप भले ही जगल हो, लेकिन पर्सन कंफ्यूजन से ब्लॉक्ड है, या फिर आपने शायद इन्हें कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में तो कम्युनिकेशन तो है, सब कुछ है, लेकिन आपने कुछ हद तक इन्हें कुछ अलग वे में कंफ्यूज करके रखा है, जिसे ये कुछ टाइम पे क्लियर करेंगे, बिकॉज इनकी लग रही है कि जो लव है तो वो तो ये लव नहीं ख़त्म करना चाहते हैं, एंड द लवर्स फ्यूचर्स में जो है इन्हें लगता है कि आप दोनों की जो आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो ये लग रहा है इन्हें कि ये स्पिरिचुअल्स लव है, एंड ये लव चाहे जो भी हो जाए ख़त्म नहीं होगा, आपके पर्सन की एनर्जीज में है, एंड आपको लगता है कि अगर मैं इनके साथ में इन चीज़ों में करूँगा या करूँगी तो शायद आपको बहुत चीज़ों को हैंडल करना होगा, तो आप उस वजह से परेशान, कन्फ्यूज हो। द मैजिशियन, आपकी अगर कहूँ तो आप ओवरऑल जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा आप अपनी मेडिटेशन लेवल बढ़ाना चाहते हो, बहुत आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, बहुत चीज़ों को आप पॉजिटिव होकर करेक्ट करना चाह रहे हो, लेकिन बात वही है कि आप उलझ जाते हो, एंड आपको लगता है अभी अगर कहूँ तो आपको ये भी लग रहा है कि विच ट्रिक इज़ बेटर, ये करूँ या वो करूँ, किस तरह से, तो वही एनर्जीज हैं आपकी ओवरऑल में भी, या ऊपर वालों को बहुत ज़्यादा आप कह रहे हो कि डिवाइन आप कुछ कर दो बेटर, तो वो भी चीज़ें हैं। इनकी ओवरऑल एनर्जीज में है, शायद मुझे क्यों लग रहा है कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा ये करके रखा हुआ है, ओवरऑल में ये स्टक हो जा रहे हैं, कुछ एक्शंस जो लव जो चीज़ें वो पैशनेट जो चीज़ें करने की हैं, इनकी चाह या एक्शन, तो अभी की एनर्जीज में ये कंट्रोल हो जा रहे हैं, शायद आपने कंट्रोल करके रखा है, या कुछ चीज़ें ऐसे कह के रखी हैं जो ये खुल नहीं पा रहे हैं, तो ये इनकी एनर्जीज अगर कहूँ तो थोड़ा टाइम, थोड़े चीज़ों में परिवर्तन, लेकिन ये करने की चाहत में है, करेंगे ऐसा लग रहा है। देखती हूँ क्या है, कुछ हद तक क्या परिवर्तन। आप अगर कहूँ तो आप थोड़े से पर्सन से इमोशनली अटैच रहिए, आप अगर जो पॉजिटिव परिवर्तन, या भी आप भले ही कंफ्यूज हो या एट ए टाइम बहुत सामने से चीज़ें आ चुकी हैं, बट स्टिल कहूँगी आप चूँकि मिस भी करते हो, देयर इज़ अ लव, तो आप उस वे में पॉजिटिव होकर पर्सन से बातें कीजिए, तो हो सकता है पर्सन ही आपके लिए सपोर्टिव वे में आ जाए। दो हर्मिट की एनर्जीज हैं, स्टक हैं, आपने नहीं कंट्रोल, आपकी वजह से ये ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, आपकी वजह से ये ज़्यादा ब्लॉक्ड हो रहे हैं, तो परिवर्तन में अगर कहूँ ये करने की चाहत में तो है, सब कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि इन्हीं कंट्रोल करके रखी हैं, आपके पर्सन अगर कहूँ तो ये मतलब कंफ्यूज हो जा रहे हैं, एंड ये एक्शंस में इनकी एनर्जी स्लो हो जा रही है, ये आपकी वजह से इनकी एनर्जी स्लो हो रही है, ऐसा लग रहा है, बिकॉज इनकी अगर कहूँ तो आपको लेके सोच नेक्स्ट लेवल की हैं ज़िंदगी में, ये चीज़ें करने की, लेकिन कंट्रोल हो जा रही हैं चीज़ें, करने की बहुत कुछ है, लेकिन अब कैसे करूँ, आपने कुछ ऐसी चीज़ें करके रखी हैं जो नहीं कर पा रहे, या ऐसी बातें करते हो कि वो चीज़ें में कंट्रोल हो जाते हैं आपके पर्सन।
12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगे एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।